लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान निछावर कर दी, अंग्रेज़ों के कोरे खाए, अंग्रेज़ों के गोली खाए, अंग्रेज़ों के फांसी पर लटक गए, लेकिन सावरकर जैसा माफ़ीनामा नहीं दिया। ऐसा कायर को भारत में कभी भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। बिहार 16 साल में चौपट हो गया, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गया, शिक्षा चौपट हो गया, बेरोजगारी बढ़ गया, किसान आत्महत्या कर रहा है, खेतों में पानी नहीं गया, बच्चियों को बलात्कार हो रहा है, दरिंदे घूम रहे हैं, अपराधियों का बोलबाला है। तब किस चीज़ का है भाई? जब प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं तो कौन देगा जेडीयू को वोट? इसलिए मैंने कहा कि जेडीयू चुनाव मैदान में है ही नहीं। सावरकर डरपोक थे, अंग्रेज़ों के दलाली करते थे, जान बचाने के लिए किसी हद तक गिर सकते थे। उन्होंने अंग्रेज़ों का पैर पकड़ा, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी। उस बात की पुष्टि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो किए ना। देश के कोई भी स्वतंत्रता सेनानी जो देश की आज़ादी कराने में अपनी भूमिका निभाया है, उन्होंने जान न्यौछावर की है, कभी अपनी माफ़ी नहीं मांगा। और माफ़ी मांगने वाले कभी स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकते। यहाँ गोडसे करते हैं, अमेरिका में जाते हैं तो गांधी की याद करते हैं प्रधानमंत्री। बीजेपी नेता राजनाथ सिंह जो कि भारत सरकार में रक्षा मंत्री हैं, उनका कहना है कि सावरकर ने माफ़ी खुद ही नहीं मांगी, उनको माफ़ी मांगने के लिए गांधी जी ने प्रेरित किया और गांधी जी ने कहा कि आप माफ़ीनामा दायर करिए। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजेश राठौर। सर, इस पर क्या प्रतिक्रिया आप? राजनाथ सिंह ने ये बात तो स्पष्ट कर दी ना कि जो हम लोग कह रहे थे कि सावरकर डरपोक थे, अंग्रेज़ों के दलाली करते थे, जान बचाने के लिए किसी हद तक गिर सकते थे। उन्होंने अंग्रेज़ों का पैर पकड़ा, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी। उस बात की पुष्टि आखिर देश के मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो किए ना कि सावरकर ने माफ़ी मांगी। और देश के कोई भी स्वतंत्रता सेनानी जो देश की आज़ादी कराने में अपनी भूमिका निभाया है, उन्होंने जान न्यौछावर की है, कभी अपनी माफ़ी नहीं मांगा। और माफ़ी मांगने वाले कभी स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकते। बात माफ़ी की नहीं है, उनको माफ़ी मांगने के लिए कहा गया था गांधी जी के द्वारा। और एकदम बड़का झूठा है भाजपा के लोग, इसीलिए नीतीश कुमार कहते थे बड़का झूठा पार्टी। यहाँ आते हैं तो गोडसे को भगवान मानते हैं, उनके सांसद गोडसे को भगवान मानते हैं, राजनाथ सिंह गोडसे को भगवान मानते हैं। आज जब मुसीबत में फंसते हैं तो गांधी और राम की याद करते हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ कि गांधी को मुसीबत में क्यों याद करते हो यार? जीवन में अपना लो, देश का भला होगा। यहाँ गोडसे करते हैं, अमेरिका में जाते हैं तो गांधी की याद करते हैं प्रधानमंत्री। यह देश में दुगलापन क्यों? अगर गांधी सत्य है मुसीबत में आपके लिए, तो गांधी हमेशा के लिए सत्य है, ये हम कह रहे हैं और आपको भी मानना पड़ेगा। यही तो भाजपा से कह रहे हैं। और सोनिया गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी अतीत ही नहीं, गांधी जी भविष्य है और भविष्य देश का नहीं है। दुनिया गांधी को अपना रहा है, तो भाजपा को अपनाने में क्या दिक्कत है? या कि गोडसे क्यों प्यारा लग रहा है? कभी भी अलगाववादी विचारधारा के व्यक्ति अलगाववादी विचारधारा के साथ सत्ता में तो आ सकता है, लेकिन बेहतर राम राज नहीं दे सकता। लगातार वो कह रहे हैं कि गांधी जी से और सावरकर के बहुत अच्छे रिश्ते थे। बाकायदा भारत सरकार ने सावरकर को भारत रत्न देने की भी सिफारिश कर दी है, ऐलान कर दिया। कई जगह चोर भी पुलिस से अच्छा रिश्ता रख लेता है, इसका मतलब चोर रहता है, पुलिस रहता है। हम कहाँ कहते हैं कि गांधी जी से उनके रिश्ते अच्छे नहीं हो, लेकिन गांधी जी जो किए, क्या सावरकर किए? गांधी देश के जो लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने जो किया, क्या सावरकर किया? लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान निछावर कर दी, अंग्रेज़ों के कोरे खाए, अंग्रेज़ों के गोली खाए, अंग्रेज़ों के फांसी पर लटक गए, लेकिन सावरकर जैसा माफ़ीनामा नहीं दिया। ऐसा कायर को भारत में कभी भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। अब हम बिहार की बात कर रहे हैं सर। बिहार में 2 सीटों पे उपचुनाव होने वाली है। वहाँ पे महागठबंधन लगभग टूट ही चुकी है। आरजेडी भी ऐलान कर चुकी है कि वहाँ पे हम जीत रहे हैं, बहुत बहुमत से जीत रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे गठबंधन में दरारें आई हैं, हम अलग चुनाव लड़े हैं। आरजेडी ने कांग्रेस को धोखा दिया, कांग्रेस के सीट पे अपने प्रत्याशी दी, मजबूरन कांग्रेस पार्टी के स्वतंत्र होकर दोनों सीट पर लड़ने पे मजबूर होना पड़ा। और अच्छा ही हुआ कि जनता का जिस प्रकार से रिस्पॉन्स आ रहा है,
जेडीयू तो कहीं लड़ाई में है नहीं, लेकिन जनता का रिस्पॉन्स यह बताता है कि आरजेडी बनाम कांग्रेस का चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस को धोखा दिया, जनता आरजेडी को धोखा देगी। कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी तारापुर और कुशेश्वर स्थान से विजय प्राप्त करेंगे। सर, इससे पहले जेडीयू के दोनों प्रत्याशी जीते हुए थे, जेडीयू के दोनों जगह विधायक थे, तो अभी कैसे कांग्रेस की कहा जा रहा है कि कांग्रेस का प्रभाव बिहार से खत्म होने के कगार पे? पूरा देश से ही लोग समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन आज भी जब जनता के मुसीबत आया, उत्तर प्रदेशों में किसानों पे बिहार भारत सरकार के गृह मंत्री का बेटा कार से रौंद दिया, तो कौन खड़ा हुआ? कांग्रेस पार्टी के नेत्री प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी। जब बिहार और देश के आवाम पे मुसीबत आती है तो कांग्रेस पार्टी के नेता खड़े होते हैं। ये आवाम समझ गई है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू सत्ता के लोलुपता में जनता को रोती है और कांग्रेस पार्टी सत्ता के परवाह किया बिना जनता को मलहम लगाने के लिए खड़ा रहती है। तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जन भाव देखते हुए वोट कर मिलेगा और दोनों प्रत्याशी हमारे अतिरेक कुमार और राजेश मिश्रा चुनाव जीतेंगे। सर, जेडीयू लगातार कर रही है कि नीतीश कुमार बहुत ही विकास का काम किए हैं, इस वजह से हम दोनों सीट निकाल रहे हैं, दोनों सीट एकदम आराम से जीत रहे हैं, कहीं कोई टक्कर नहीं। अब जेडीयू तो पहले ही बताया कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता वाली जो नीति आयोग का रिपोर्ट है वही में ना कहा गया है कि बिहार 16 साल में चौपट हो गया, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गया, शिक्षा चौपट हो गया, बेरोजगारी बढ़ गया, किसान आत्महत्या कर रहा है, खेतों में पानी नहीं गया, बच्चियों को बलात्कार हो रहा है, दरिंदे घूम रहे हैं, अपराधियों का बोलबाला है। तब किस चीज़ का है भाई? जब प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं तो कौन देगा जेडीयू का वोट? इसलिए मैंने कहा कि जेडीयू चुनाव मैदान में है ही नहीं, वो चौथे पाँचवें नंबर पे चली जाएगी। चुनाव परिणाम आरजेडी बनाम कांग्रेस की लड़ाई है और कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर। इनका कहना है कि जेडीयू कहीं कोई मैदान में नहीं है और सीधे टक्कर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में है। हमारी आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत।